दोस्तों सोच रहे हो कि यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है और क्या हमें वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो सबसे जो बेस्ट समय रहता है यूके विज़िट को करने के लिए, वो है अप्रैल से अगस्त तक का। जी हाँ दोस्तों, इस वक़्त अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छा रेशियो चल रहा है। और अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप इसको वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखा। मेरी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी में मेरा नाम है प्रतीक और आप जानते हो कि मैं पिछले कई दिनों से यूके में रह रहा हूँ। तो यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ के मैंने पिछला समर भी यूके में ही निकाला था, तो मुझे ये एक आइडिया आ चुका है कि यूके अगर आप विज़िट करना चाहते हो, यूके का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो इंडिया से या अपने देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी कंट्री से अगर आप यूके को विज़िट करना चाहते हो, तो उसका जो बेस्ट समय रहता है, जो मोस्ट विज़िटेड समय रहता है, वो टाइम है अप्रैल से लेके अगस्त तक का। इस वक़्त मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहता है, यूके का जो वेदर रहता है, उसके हिसाब से आपको जो दिन का समय है, वो बहुत ही लंबा होता है और जो नाइट का समय रहता है, वो बहुत ही छोटा रहता है। जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे से यहाँ पे उजाला होना शुरू हो जाता है और रात को तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ पे अंधेरा होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में कैसा रहता है कि 7 साढ़े 7 बजे अंधेरा हो जाता है समर में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रात को आप 9 बजे, साढ़े 9 बजे, पौने 10 बजे भी अगर घर से निकलोगे, तो आपको जैसे अभी पता चलेगा कि आप शाम में निकले हो। लेकिन जैसे 10 बजे के बाद होता है तो थोड़ा-थोड़ा अंधेरा होना चालू हो जाता है और 11 बजे कंप्लीटली अंधेरा हो जाता है। तो अगर आपको किसी जगह पे आप अगर जाना चाहते हो, तो आपको ये जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। प्लस इसके अलावा यूके का जो अप्रैल से अगस्त तक का जो टाइम है, उसमें बारिश तो होती रहती है लेकिन इतनी नहीं होती है जैसे कि सितंबर से अप्रैल तक की होती है। तो बेस्ट समय जो रहता है वो अप्रैल से लेके अगस्त तक का रहता है। अगर इस समय आप यूके को विज़िट करते हो, तो इसकी जो हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप अच्छी तरह से घूम सकते हो। यहाँ का वेदर जो रहता है वो थोड़ा गर्म के हिसाब से रहता है। तो जैसे कि हमारे एशिया साइड रहता है, एशिया साइड में समर जो है बहुत हीटिंग रहता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में यूके का जो समर रहता है वो बहुत ही कूल रहता है। तो हमें एक अच्छा सा टाइम पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। अगर यूके में आप आते हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो इस समय क्या रहता है, क्रिसमस का भी वेकेशन रहता है यहाँ पे, न्यू ईयर भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपका ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यूके में अगर आप दिसंबर और जनवरी में आते हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो उस समय यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में रहता है, या तो अगर प्लस में भी रहा तो 2 से 3 डिग्री का रहता है और हवा भी इतनी तेज़ चलती है कि उस वक़्त आप ठंड का सामना नहीं कर सकते हो। अगर आप यूके इंडिया से या अपनी होम कंट्री से, एशिया साइड से किसी और कंट्री में अगर आप नहीं विज़िट करने गए हो, आपने कभी इतनी ठंड अगर आपने पहले महसूस नहीं की है, तो आपको कहीं न कहीं उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस वक़्त जो रहता है वेदर, वो बहुत ही अच्छा वेदर रहता है और आपको घूमने के लिए जो स्पेसेस रहती है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस रहती है, वो ज़्यादातर इस समय सब प्लेसेस अवेलेबल रहती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप यूके से आप वेल्स जाना चाहते हो, स्कॉटलैंड जाना चाहते हो या नॉर्दर्न आयरलैंड जाना चाहते हो, तो ये सारी जगह को बहुत अच्छी तरीके से आप विज़िट कर सकते हो। और ये सब विज़िट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 दिन चाहिए। और सब लोग जानते हैं कि यूके का अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा रहता है और वो भी मल्टीपल एंट्री रहता है। तो साथ में ये बताना चाहूँगा, ये बात हो गई कि आप यूके को विज़िट कब कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यूके विज़िट टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, अगर आपको ये पता नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा। तो आप उस पे क्लिक करके आप वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन-सी लिंक ओपन करके आप भर सकते हो, उसकी भी आप जानकारी ले सकते हो। साथ में अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, तो वो भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे शो हो रही है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसके बाद तुरंत ही आप वीज़ा फ़ीस रहती है, वो ऑनलाइन ही पे करनी रहती है और वहाँ पे जाके आप जब ऑनलाइन अपनी फ़ीस पे कर देते हो, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट का बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो, अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर देते हो, तो उसके बाद आपके मेल पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करके एक डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यूके टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब आप वीएफएस में जाओगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, वो आपको बगैर भूले आपके साथ ले जाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट नहीं ले जाते हो, तो उस वक़्त आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी और अपना जो फ़ीस भी भरा होगा,
वहाँ पे जाके तो आपको अलग से डेट लेनी पड़ेगी या तो फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। ये दोनों आपको फर्जियात वहाँ पे ले जानी पड़ेगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद बात आती है कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो वो 6 महीने का रखना। उसके अगला डॉक्यूमेंट है आपकी पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट में आपको कम से कम 2 पेज को ब्लैंक होने चाहिए और साथ में आपके जो 35 बाय 45 का फोटोग्राफ आपका लगेगा। अगला डॉक्यूमेंट है आपके आईटीआर, पिछले 3 साल के साथ में आपको आईटीआर लगाने होंगे। साथ में आपका अपना बैंक स्टेटमेंट, पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आपको लगता है तो 6 महीने का, लेकिन आप 1 साल का भी ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप, वो लोग बोलते हैं कि हमको 6 महीने का चाहिए, तो वो 6 महीने का वहाँ पे निकाल लेंगे, बाकी का आप अपने पास में रख सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रैवल आइटनरी। आपके जितने दिन भी यूके को विजिट करना चाहते हो, तो उतने दिन का आपके पास एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए कि फर्स्ट डे हम ये विजिट करेंगे, सेकंड डे हम ये विजिट करेंगे, थर्ड डे हम ये विजिट करेंगे। तो उसका एक पूरा एक पेज पे आपको वो आइटनरी बना के रखनी पड़ेगी और साथ में उसको ले जाना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में आप छोटे से छोटी जानकारी में आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। कवरिंग लेटर आपको इतना लंबा भी नहीं बनाना है कि ऑफिसर आपका कवरिंग लेटर पढ़ते पढ़ते उसको रिजेक्ट कर दे, या इतना छोटा भी नहीं बनाना है कि खत्म शुरू होते ही खत्म हो जाए। आपको एक पर्टिकुलर कवरिंग लेटर बनाना रहेगा जिसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर, आपकी इंडियन की जो सिटीजनशिप है उसके बारे में बताना पड़ेगा, आप इंडिया में क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, या अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब की डेजिग्नेशन क्या है, और यूके में आप कितने दिन के लिए घूमने जाना चाहते हो, और आपका ट्रैवल प्लान क्या है। तो ये जानकारी आपको कवरिंग लेटर में देनी रहेगी। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपके, आप अपने वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगा सकते हो। आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है तो उसका भी वैल्यूएशन लगा सकते हो साथ में। और इसके बाद आपका जो जॉब का या आपके बिजनेस प्रूफ है उसका भी प्रूफ आप साथ में लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप जब वीएफएस में एप्लीकेशन करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट नहीं कर रहे, वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे आपसे और उसके बाद उसको स्कैन करेंगे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देंगे। अब इस डॉक्यूमेंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखना पड़ेगा, और वहाँ पे जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हो, बायोमेट्रिक दे देते हो, तो उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। तो वो स्लिप में आपको संभाल के रखनी होगी, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट वहाँ से रिटर्न आता है आपके पास बाय कुरियर, तो उस वक्त आपको वो स्लिप देनी होगी उनको, और तभी आपको आपका पासपोर्ट रिसीव होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दोस्तों। अगर आपका कुछ क्वेश्चन या कंसर्न हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको शो हो रहा है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और साथ में वीडियो में हमने जाना कि यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का सबसे सही तरीका जो है, सब मतलब अप्लाई करते हो तो सबसे सही समय यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो बेस्ट में बेस्ट टाइम अभी चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यूके विजिट करना है आपको, तो जल्द से जल्द अपनी प्रोफाइल तैयार कीजिए और वीज़ा अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए यूके को विजिट करके। क्योंकि यूके आप सब लोग जानते हो बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। लंदन, एक सबका सपना रहता है लंदन घूमने का, तो अपना सपना को सच कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।